और सत्य जब उसने सत्यव्रत उसका नाम पड़ गया तो उसकी कीर्ति फैल गई। एक दिन जो है एक बहेलिया जो है शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, उसने जो है एक जंगली जानवर का बाण भेदन कर दिया, अपने बाण से उसका भेदन कर दिया। और जब जंगली जानवर का भेदन किया तो वह जंगली जानवर कहां से जाने लगा, जो सत्यव्रत की कुटिया थी उससे वह जंगली जानवर जंगल के लिए निकल गया। तो बहेलिया जो है उस सत्यव्रत के पास गया और उस सत्यव्रत के पास जाकर उसने पूछा कि भैया, उसको पता था ये सत्य बोलते हैं, इनका एक ही व्रत है कि जीवन में सत्य बोलूंगा। और उसने कहा भैया आपने जो है उस जो मृग मैंने जो जिस पशु को जो है मैंने अपने बाण से जो है प्रहार कर दिया था उसको आपने देखा। तो उस सत्यव्रत ने मन में विचार किया कि यदि मैंने सत्य बोल दिया तो वो बहेलिया जो है उस जीव की हत्या कर देगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और यदि मैंने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा है तो मेरा व्रत क्या है, सत्य बोलने का, कि हमेशा सत्य बोलूंगा, वो व्रत टूट जाएगा। तो उसके मन में जो है बड़ा द्वंद्व छा गया कि क्या करूं, सत्य न बोलूं तो व्रत टूट जाएगा और झूठ बोलूं तो व्रत टूट जाएगा, और सत्य बोलता हूं तो उस जीव की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने एक व्रत लिया था सत्य बोलूं। तो माँ भगवती भगवान की ऐसी उस पर कृपा हुई कि वो आज जीवन में पहले बार बोला कि या पश्यते सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यते, अहो व्यादे स्वकागेस्मिन् किं भिक्षसे पुनः पुनः। बड़ी सुंदर बात उसने कही, समझने की बात है। उसने कहा कि भैया अगर झूठ बोलूंगा तो व्रत टूट जाएगा, सत्य बोलूंगा तो उस जीव की हत्या हो जाएगी, क्या करूं। तो आज पहली बार बोला, क्या बोला कि या पश्यते सा न ब्रूते, जो आंखें देख पाती हैं भैया वो बोल नहीं पाती। जिन आंखों ने दुनिया को देखा वो बोल नहीं पाती, और जो मुख बोल पाता है वो देख नहीं पाता। उसने सत्य उससे कहा कि भैया जिन आंखों ने तो देखा है वो तो बता नहीं सकती कि वो कहाँ गया, और जो मुख बोल सकता है वो देख नहीं सकता है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे बताऊं कि मैंने देखा कि नहीं देखा। भाई जिन आंखों ने देखा था वो बोल नहीं पाती, और जो मुख बोल पाता है उसने देखा नहीं, तो मैं कैसे बोल दूं कहाँ गया। तो उसका व्रत भी बच गया और उस जीव की जो है जीवन रक्षा भी हो गई। तो इसलिए जीवन में जो है सत्य को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक राजा था, उसने क्या किया कि जितने उसके राज्य में व्यापारी थे, व्यापार करने वाले लोग थे, अपने राज्य में एक घोषणा कर दी, भाई कल जो है एक मेला लगेगा, और उस मेले में सारे व्यापारी लोग जो है अपना सब सामान लेके आना, और जिसका सामान बिकेगा, जितना बिकेगा ठीक है, और जितना नहीं बिकेगा उसको मैं लूंगा। तो सब व्यापारी बड़े खुश हुए क्योंकि कोविड का समय आया था, सब लोगों का व्यापार ठंडा पड़ा हुआ था। तो सब लोग जो है अपना अपना सामान लेकर के उस राजा के मेले में गए जो आयोजन मेले का हुआ था। और एक सुनार था, उसने मन में विचार किया कि भाई क्या बनाऊं, राजा को तो अपने पे बड़ा घमंड हो गया है कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान मैं लूंगा। तो उसने क्या किया, उसने जो है शनि भगवान की प्रतिमा बना दी, और शनि भगवान की प्रतिमा बना के जो है उस मेले में गए। और जब उस मेले में गया तो सबका सामान बिक गया, मेला लगा था सबका सामान बिक गया। और राजा ने सायंकाल के समय में सब व्यापारियों को बुलाया, भैया कोई ऐसा तो नहीं है जिसका सामान नहीं बिका है। तो जो है सुनार आया, उसने कहा महाराज मेरा सामान नहीं बिका। तो राजा ने कहा क्या नहीं, क्या था आपका सामान, क्या नहीं बिका। तो उसे सुनार ने कहा भैया राजा महाराजा मैं जो है एक ही आइटम लेके आया था। क्या आइटम था, शनि भगवान की प्रतिमा, और ये नहीं बिकी। तो राजा ने कहा भैया चिंता मत करो, मैंने वचन दिया है कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान सायंकाल को मैं लूंगा। और जो सत्यवादी पुरुष होते हैं उनका तो एक ही जो है जीवन का लक्ष्य होता है
कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या महाराज में एक ही सामान लेके आया था और वो सामान था शनि भगवान की प्रतिमा। और वो नहीं बिका। राजा ने कहा चिंता मत करो मैं लूंगा। तो राजा के साथ क्या होता था, राज ज्योतिषी जो ज्योतिष बताते थे कौन शुभ मुहूर्त है कौन अशुभ मुहूर्त है। तो राजा के ज्योतिषी ने कहा राजा से महाराज आप जो है इसको मत लेना, क्योंकि ये क्या है शनि भगवान। अब शनि से तो सब डरते हैं, कोई जन्म पत्री दिखा दे उसको कह दे शनि यहाँ पे लगा हुआ है तो डर जाता है कि पंडित जी कोई पूजा कर। तो राजा ने कहा, राजा से ज्योतिषी ने कहा भैया महाराज आप जो है आज शनि भगवान की प्रतिमा मत लेना, मूर्ति मत लेना। क्यों? क्योंकि आज क्या है शनिवार, और शनिवार के दिन शनि की मूर्ति जो है घर में जाएगी तो फिर जो है बड़ा हड़कंप मच जाएगा घर में। तो राजा ने कहा भैया मैंने तो वचन दिया है और मैं अपने वचन को निभाऊंगा। और राजा शनि भगवान की मूर्ति को जो है घर में लेके आए राजमहल में। और जैसे शनि की मूर्ति को लेके आए तो सबसे पहले जो है लक्ष्मी जी ने द्वार खटखटाए। तो लक्ष्मी जी ने द्वार खटखटाए, राजा ने द्वार खोला तो देखा लक्ष्मी जी है। तो राजा ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया, कोई लक्ष्मी आ जाए तो सब स्वागत करेंगे। तो माँ लक्ष्मी का स्वागत किया। माँ से कहा राजा ने कि माँ आप कैसे आए, आपके आने का क्या कारण है। तो माँ ने कहा कि भैया मैं आपके घर में बैठने के लिए नहीं आई। तो कहा कैसे आई, कहा मैं जाने के लिए आई। कहा आप क्यों जाना चाहती, राजमहल से राजलक्ष्मी चली जाएगी तो राज्य कैसे चलेगा, आप क्यों जाना चाहते। तो लक्ष्मी मैया ने कहा भैया आपके यहाँ शनि भगवान आ गए हैं और जहाँ शनि होते हैं वहां मैं नहीं रहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। और राजा ने क्या किया, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और माँ लक्ष्मी जो है राजमहल से निकल गई। उसके बाद जो है धर्म आया और धर्म ने जो है द्वार खटखटाया। और धर्म ने जब द्वार खटखटाया तो राजा ने द्वार खोला। और राजा ने जब द्वार खोला तो धर्म को देखा, धर्म को प्रणाम किया, कहा महाराज आपका कैसे आगमन हुआ। तो धर्म ने कहा भैया आपके यहाँ शनि आ गया है इसलिए जहाँ शनि होता है वहां मैं नहीं रहता हूँ। और धर्म भी जो है वहां से निकल गया राजमहल से। और अंतिम में आया सत्य, और सत्य ने भी द्वार खटखटाया। और राजा ने जब सत्य को देखा तो सत्य ने कहा भैया, सत्या से कहा कि महाराज आप कैसे आए हैं। तो सत्य ने कहा भैया आपके यहाँ शनिदेव आ गए हैं इसलिए मैं भी यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। बात क्या हो गई, सत्यम परम धीपे बता रहा हूँ मैं आपको कि सत्य की बात हो गई। तो राजा ने कहा, जब सत्य ने कहा मैं जाना चाहता हूँ तो राजा ने कहा भैया सत्य महाराज मैंने तो आपके वचन का पालन किया, मैंने तो सत्य का पालन किया है। और मैंने सत्य कहा था कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान जो है मैं लूंगा, तो मैंने अपने वचन को निभाया। और आप राजमहल को छोड़ के क्यों जाना चाहते हैं। तो राजा ने क्या किया बंदो, सत्य के पांव पकड़ दिए कि महाराज मैंने तो आपका पालन किया है, आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते। तो सत्य ने जो है वहीं रुक गया। सत्य ने कहा राजा मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। और जब सत्य रुक गया तो धर्म को वापस आना पड़ा, क्योंकि धर्म न दूसरा सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, सत्य न दूसरा धर्म समाना, सत्य न दूसरा धर्म समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
और जहाँ धर्म और सत्य होते हैं वहां फिर लक्ष्मी को भी वापस आना पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी चाहती है कि मेरा सदुपयोग हो, शुभ जगह में खर्च हो, तो लक्ष्मी भी वहां वापस आ गई। इसलिए जब पहले पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता था तो क्या पढ़ाते थे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जहाँ सत्य होता है वहाँ भगवान को आना पड़ता है। और भागवत के जो है प्रारंभ में जो है 3 श्लोकों का वर्णन है। तो सत्य रूपी क्या है? बीज। अब आगे का श्लोक क्या है कि धर्मा प्रोजित केतभूत परमो निर्मत्सराम सताम वेद्याम वास्तवमत्र वस्तु शिवदा तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरा सद्यो हृद्यवयोद्यते तत्कृतभे शुश्रूषुवेस्तक्षणात्। तो पहला जो है श्लोक है सत्य रूपी बीज, और दूसरा श्लोक जो है धर्म रूपी वृक्ष। कि भगवान सत्य है तो परम सत्य क्या है? तो कहा परम सत्य है भगवान की कथा, कृष्ण कथा जो है परम सत्य है। पर कृष्ण कथा कब मिलती है, किसको मिलती है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके मन में कोई मत्सरता ना हो, जिसका मन जो है निष्कपट हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई बहुत सुंदर कही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन सो नहीं पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान सत्य है तो परम सत्य, परम भगवान धर्म है तो परम धर्म क्या है? कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा किसको मिलती है? जो निर्मत्सराणाम सताम, जिनके मन में कोई कपट नहीं होता है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में कोई कपट नहीं है। और भगवान की कथा क्या करती है? शिवदम, भगवान की कथा कैसी है? शिवदम, शिवम कल्याणम करोति सो शिवदम। जो कल्याण करने वाली हो उसे कहते हैं शिवदम। जो कल्याण करती है वो है भगवान कन्हैया की कथा। और कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम्, 3 प्रकार के ताप। कल भी मैं बात कर रहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं। कथा क्या करती है? शिवदम, कल्याण करती है। और क्या करती है?
तापत्र्योन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप हैं, तीनों तापों को समाप्त करती है। और क्या करती है? सत्यो हृद्यवरुध्यते तकृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। और जैसे आप कथा के लिए मन में सोचते हैं, अभी आप कथा में गए नहीं, घर में बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि खंडोगी जी की यहाँ कथा हो गई है, आज कथा सुनने जाना है, ये विचार बना दिया आपने, आए नहीं अभी। और जैसे ऐसे विचार बनाया कि आज कथा सुनने जाना है, तो क्या हुआ? सत्यो हृद्यवरुध्यते तकृतवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान उसी क्षण जो है आपके हृदय में प्रकट हो गई। और भगवान जो है उसी क्षण, जब आपने कथा के लिए मन में सोचा, उसी समय जो है आपके हृदय में भगवान उपस्थित हो गए। और जब भगवान उपस्थित होते हैं तो आगे क्या होता है? कल्याण होता है। एक गोपी जो है वृंदावन में बैठी हुई थी, और वृंदावन में बैठे बैठे आंख बंद करके बैठी हुई थी, और देवऋषि नारद जी उसी समय वृंदावन में आए। तो उस गोपी से देवऋषि नारद जी ने कहा कि गोपी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि जिसका दुनिया ध्यान करती है उसका जन्म तो वृंदावन में हुआ है, और वो रोज आपके यहाँ आता है, रोज आपके बच्चों के साथ खेलता है, रोज माखन खाता है, रोज मिश्री खाता है, और आपके घर से जो है माखन जो आप जब आप नहीं देते हैं तो उठा के भी ले जाता है कि नहीं? तो जिसका दुनिया ध्यान करती है वो तो वृंदावन में जो है इस समय आया है कृष्ण बनकर। तो तुम इस समय किसके ध्यान में बैठी? तो उस गोपी ने देवऋषि नारद जी से कहा कि नारद जी मैं उसको बिठाने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो कहा किस लिए बैठी हो? कहा उसको निकालने के लिए बैठी हूँ। उस गोपी ने कहा। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि बड़े बड़े योगी यति हुए ब्राह्मण वेद पाठी लोग जो है जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतगाम कहे आवत ना। जन्म जन्मों तक जो है तपस्या करते हैं और तब भी भगवान नहीं आते। और आप तो कितनी भाग्यशाली हो गोपी कि इस समय आपका जन्म भी हुआ है और कन्हैया भी वृंदावन में आए। आप कितनी भाग्यशाली हो। और आप जो है उनको निकालने की बात करते हो कि मैं उनको जो है अपने हृदय से निकालना चाहती हूँ। लोग बिठाना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं। तो क्यों निकालना चाहते हैं? तो उस गोपी ने बताओ क्या जवाब दिया। उसने कहा देवऋषि नारद जी क्या बताऊं, आप तो सन्यासी योगी, आपका तो गृहस्थ जीवन है नहीं, आपका ना कोई घर बार ना कोई व्यापार, परंतु मेरा परिवार है। और सास कहती है कि साड़ी दो तो मैं शॉल पकड़ा देती हूँ। ससुर कहते हैं कि दाल में नमक कम है मैं चीनी पकड़ा देती हूँ। और पतिदेव कहते हैं कि शर्ट दो मैं टॉवल पकड़ा देती हूँ। तो जब ऐसा करती हूँ मैं तो क्या होता है, मुझे रोज गालियां पड़ती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो देवऋषि नारद जी ने कहा आपके साथ ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा, उस गोपी ने कहा कि मेरे हृदय में बैठा हुआ है कन्हैया। जैसे आप कथा के लिए जब घर से चले तो आपके हृदय में कन्हैया बैठ गए, तो मेरे हृदय में बैठे कन्हैया। और सास कहती है कि साड़ी दो तो मैं शॉल पकड़ाती हूँ। पति कहते हैं, ससुर कहते हैं कि दाल में नमक कम है मैं चीनी पकड़ा देती हूँ। और पति कहते हैं शर्ट दो मैं टॉवल पकड़ा देती हूँ। और रोज मुझे गाली खानी पड़ती है। खाएंगी गाली की नहीं? भाई जब जिस चीज को मांगा था वो नहीं मिली तो गाली पड़ी। और इससे क्या हो गया, मेरा घर बार जो है चौपट हो गया। तो इस कन्हैया के मन में बैठने से क्या हो गया, मेरा गृहस्थ जीवन चौपट हो गया। इसलिए मैं ध्यान में बैठी हूँ कि ये कन्हैया यहाँ से निकले और मैं अपना घर बार चलाऊं। जब ये निकलेगा तो मेरा घर बार जो है बहुत बढ़िया चलेगा। तो देवऋषि नारद जी ने कहा गोपी से, गोपी ये निकलने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा ये 3 जगह से टेढ़ा है, पांव से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा और गर्दन से टेढ़ा है। और जो 3 जगह से टेढ़ा हो वो निकल सकता है? कोई बोतल हो, लकड़ी जो है 3 जगह से टेढ़ी,
तो उसमें आप डालो उस लकड़ी को, तो पहले तो लकड़ी घुसेगी नहीं, जाएगी नहीं बोतल के अंदर, और चलेगी तो फिर निकलेगी नहीं। कोई कील हो तो सीधी कील को दीवार पे ठोको, उसको निकाल दो, निकल जाएगी। पर जब कील टेढ़ी हो अगर उसको दीवार पे ठोको तो पहले तो दीवार पे जाएगी नहीं, और जब जाएगी तो फिर निकलेगी नहीं। तो गोविंद आपके हृदय में बैठ गया है, ये पहले बैठता नहीं है, बैठ जाता तो फिर निकलता नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दूसरा श्लोक जो है धर्म रूपी वृक्ष है, और तीसरा श्लोक बंधो क्या है? फल। किंडिका मकल्पतरुण गलितं फलं सुखमुखान्मृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तीन श्लोकों का उपक्रम है पहले अध्याय में। पहला अध्याय का जो पहला श्लोक है वो सत्य रूपी बीज है, और दूसरा श्लोक जो मैंने आपको बताया वो है वृक्ष, धर्म रूपी वृक्ष। सत्य रूपी बीज, धर्म रूपी वृक्ष, और उस पे फल लगा कैसे? किलिगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखान्मृतं द्रवसंयुतं। उस धर्म रूपी वृक्ष पे एक फल लगा हुआ है, और फल कैसा है? उस पे न छिलका है न गुठली है, केवल क्या है? रस है, द्रव संयुतम, अमृत रूपी रस है उसमें। परंतु पिबत भागवतं रसमालयं। और जो उस धर्म रूपी निगम रूपी वृक्ष पे जो फल लगा है, वह फल पे न गुठली है न छिलका है, वह अमृत है। और उस फल को क्या करना है? फल को क्या करते हैं? खाते हैं। अच्छा सच बताना, सभी लोग फल को खाते हैं। और ये धर्म रूपी वृक्ष पे जो है फल लगा है, भागवत रूपी फल, तो फल को खाया जाता है। और यहाँ भागवत में लिखा है कि पिबत भागवतं रसमालयं। भाई फल को तो खाया जाता है, तो ये भी एक फल है। भागवत जो है फल है, उस निगम रूपी, उस धर्म रूपी वृक्ष पे लगा हुआ। पर इस फल को जो है खाना है, तो क्या करना है? पीना है। पी सकते हैं? फल को किसने पिया आज तक? कोई ऐसा बैठा हुआ है यहाँ जिसने फल को पिया है? क्योंकि फल तो खाया जाता है, पर इस फल को पीना है। एक शर्त और है, इस फल को पीना मुख से नहीं पीना है। प्रत्येक चीज को मुख से जूस बना के पी लेंगे। आप कहेंगे फल है तो जूस बनाएंगे पी लेंगे, पर ये उस जूस की तरह नहीं। ये फल कैसा है? ये फल पिबत भागवतं रसमालयं। वेद व्यास ये भी कह सकते थे कि सुनो इस फल, तो कहा पियो, क्योंकि जो चीज पी जाती है वो क्या होती है? अंदर पहुंचती है ना। और जो सुनी जाती है उसका क्या होता है? एक कान से सुना, आज याद है, कल पूछूंगा मैं कि मैंने कथा कहाँ पे पैगाम दी थी, तो कोई नहीं बताएगा। बताओगे कल? कल मैं सबको पूछूंगा, ठीक है? तो जो सुनी जाती है जो चीज, वो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती है, और जो चीज पी जाती है वह अंदर पहुंच जाती है। इसलिए वेद व्यास ने कहा कि पिबत भागवतं रसमालयं। इसको पीना है, मुख से मत पीना बंधु, जूस बना के मत पीना। इसको क्या करना है? जो कान रूपी जो दो दूने कटोरे कान के, इसीलिए दिए हुए। किससे पीनी है? क्या पीनी है? भागवत की कथा, भगवान की, कन्हैया की कथा। और जब कन्हैया की कथा पीते हैं तो कथा हमारे हृदय में चली जाती है। तो काम कितनी बार पीनी चाहिए? काम होगा हो रसिका भुवि भावुका। तो पिछली बार तो पूज्य मैदानी माता जी के घर पे पी थी कथा, सुनी थी, तो कितनी बार सुने? कहा होगा हो रसिका भुवि भावुका। इसको बार बार पियो। कितनी बार पियो?
जब तक मोक्ष पर्यंतम, जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए तब तक कथा जो है पीतेगा वो। तो कथा कितने लोगों को मिलती है? 2 लोगों को। कौन पी सकता है इस कथा को? इस जूस को सभी नहीं पी सकते। रसिका भूमि भाव का, या तो रसिक व्यक्ति हो कोई, कथा का रसिक हो जो कथा सुनने वाला, और या तो भाव को, जिसके पास भाव हो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझको भव से बेड़ा पार है। तो जो भाव व्यक्ति हो कथा सुनने का, जिसके मन में भाव हो, वही इस कथा को पी सकता है। और तब जो है नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में सोनकादिक से कथा सुन रहे हैं। आज सोनकादिक ने सूत जी से पूछा कि महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि त्वया खलु पुराणे से इतिहासानि चानघा आख्यातानि विधितानि धर्मशास्त्राणि नान्युता। कि आप तो पुराण के ज्ञाता हो, आपसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। और 6 प्रश्न जो है यहाँ सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछे। पहला प्रश्न पूछा कि किम श्रेया शास्त्र सारा कस्वतार प्रयोजनम, के किम श्रेया शास्त्र सारा कस्वतार प्रयोजनम, किम कर्मा के अवतारस्या धर्मं कं शरणं गता। पहला प्रश्न पूछा किम श्रेयों, कि मनुष्य का जो है कल्याण कैसे हो सकता है? क्या मंदिर प्रातः काल उठे, मंदिर में जाए, पूजा पाठ करे, भजन करे, स्नान करे, या तब कल्याण होगा? या 4 धामों की यात्रा करे तब कल्याण होगा? या 1000 रुपए दान करे तब कल्याण होगा? कैसे मनुष्य का कल्याण होगा? पहला प्रश्न किया ये। और दूसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार हुए हैं कई, 24 अवतार बताए गए हैं। तो भगवान के अवतार हुए हैं कई, और भगवान भी हैं कई, 33 कोटि देवी देवता। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक बहन भी जो है जल का लोटा लेके जाती शिव जी को चढ़ाने के। तो दूसरी बहन मेरी बहन कि मंदिर जा रही हो किसको? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। हाँ, उसने कहा बहन मैं मंदिर जा रही हूँ शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि शिव जी क्या है? महादेव, महादेव है, देवों के भी देव हैं, इसलिए शिव जी तो सबसे बड़े हैं, मैं उनको जल चढ़ाने जा रही हूँ। तो तब तक दूसरी बहन ने कहा बहन मैंने तो थाली सजा रखी है कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए, क्यों कृष्ण की भक्त। तो उस बहन ने कहा बहन शिव जी बड़े नहीं बल्कि जो है कन्हैया बड़े हैं, क्योंकि जब कन्हैया का जन्म होगा 4थे दिन और 5वें दिन जो है शिव जी भी दर्शन करने आते हैं कन्हैया। तो कहा कन्हैया तो सबसे बड़े हैं, इसलिए जो है मेरे कन्हैया बड़े हैं। तब तक तीसरी बहन भी आ गई, मंगलवार था तो हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। तो उसने कहा बहन भाई हनुमान जी तो जो है 4 युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिनका 4 युग में जो है जिनकी कीर्ति है वो सबसे बड़े हैं हनुमान जी। तो इसलिए बहन हनुमान जी सबसे बड़े हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता शिव जी बड़े हैं, कोई कहता राम जी बड़े हैं, कोई कहता श्याम जी बड़े हैं, कोई कहता हनुमान जी बड़े हैं। तो सोचिए आप ये बताइए कि बड़ा कौन है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान कहते हैं, भगवान संसार के सभी लोग कहते हैं, जितने विद्वान महापुरुष कथा सुनाते होंगे तो कहते होंगे कि भगवान क्या है? अजन्मा। अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, अजन्मा। तो यदि भगवान अजन्मा है तो वो कौशल्या दशरथ के यहाँ राम बन के कैसे आए?
यदि भगवान अजन्मा है तो वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण बन के कैसे आए? यदि भगवान अजन्मा है तो अदिति के यहाँ वामन बन के कैसे आए? और चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए? कोई भगवान के 2 अवतार कहता है, कोई 10 अवतार कहता है और कोई 24 अवतार कहता है। और कई लोग कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि भगवान अनंत हैं और भगवान के अवतार भी अनंत हैं। तो तस्मा शास्त्र प्रमाण हमते, शास्त्रों के प्रमाण से जो है भगवान के कितने अवतार हुए? चौथा प्रश्न। अब 5वां प्रश्न पूछा कि हम तो इससे पहले क्या महीना है? सावन का महीना आया ना, सावन का महीना, कार्तिक से पहले भादो, असुज भादो, और पीछे पीछे जब चलते हैं तो असुज भादो और सावन। तो सावन के महीने सबने शिव पुराण सुनी होगी, जो मंदिरों के नजदीक है। तो शिव जी की कथा जब व्यास जी ने सुनाई होगी तो क्या होगा? शिव जी तो सबसे बड़े। और सावन के बाद भादो आया, भादो के बाद आया आश्विन का महीना, और आश्विन के महीने आए नवरात्रि, और सब बहने जो है माता की भक्त, सब ने जो है माता को बिठाया घर पे। तो देवी भागवत की कथा सुनी, और देवी भागवत की कथा सुनी तो देवी भागवत में कहा कि माँ जो है भगवती जो है सबसे बड़ी है। और फिर आया कार्तिक के महीना, और फिर हुई कथा, आए कृष्ण कथा में, और यहाँ मैंने कहा कि कन्हैया तो सबसे बड़े हैं। तो जितनी कथाएं, जितने पुराण सुनते हैं, सब व्यास कहते हैं वो बड़ा है, वो बड़ा है, वो बड़ा है, तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जो है कथाओं का सार बताइए, कथा सारम, कथा का सार बताइए कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। और अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न कहा कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कन्हैया ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म अनीति बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तो परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता में क्या कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माना सृजाम्यहम्। तब तब जो है मैं संतों की, महापुरुषों की रक्षा करने के लिए धरती पर आऊंगा। परंतु सूजी आप एक बात बताइए, सोनकादिक से पूछे कि जब भगवान अपने धाम को गए तो तब धर्म ने किसका आश्रय लिया? कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणे स्वाम काष्ठा मदनोपेता धर्मांकम शरणं गता। छठा अंतिम प्रश्न पूछा कि धर्मं कम शरणं गता। जब भगवान चले गए इस धरती से अपनी लीला करके तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? 6 प्रश्नों का जो है उपक्रम बताया गया है। यहाँ पर सोनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न सूर्य से पूछे, और यही प्रश्न मैं कल आपसे ठीक 3 बजे पूछूंगा, ठीक है? तब आगे की कथा, क्योंकि समय अधिक हो गया है, कई लोगों को आलस्य आ रहा होगा, कई लोगों को नींद भी आ गई होगी, परंतु आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कथा में बैठे हुए हैं। और कार्तिक का पावन महीना है, आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली, आप कोई साधारण लोग नहीं, असाधारण लोग हैं आप लोग। क्योंकि जैसे संसद के चुनाव होते हैं तो जिनको जनता चुनकर भेजती है वो कहाँ पहुंचते हैं? संसद भवन में। जिनको जनता चुन करके भेजती है वो पहुंचते हैं संसद भवन में, और जिनको कन्हैया चुन के भेजता है वो पहुंचते हैं सत्संग भवन में। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, और बहुत कार्तिक का महीना है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप इस कार्तिक के महीने जो है भगवान की कथा का सेवन कर रहे हैं। और मैं आपको प्रयास करूंगा कि जितना हो सके कथा के विषय में बताऊं। वैसे तो 3 घंटे की कथाएं आजकल होती हैं, तो 1.5 घंटा तो लोग भजन ही करते हैं, और 1.5 घंटे की जो है
1 घंटा इधर उधर की बातें सुनाते हैं और आधा घंटा की कथा सुना के कथा संपन्न कर देते हैं। पर मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं आपको पूरी कथा सुनाऊं, क्योंकि आप लोगों ने इतना धन खर्च किया है इस कथा सुनने के लिए। अगर भजन सुनने के लिए यदि इतना खर्च किया होता तो दूसरे दिन भजन करा देते, एक दिन भजन वालों को बुला के एक दिन भजन ही का प्रोग्राम रखवा देते। पर कथा के लिए खर्च किया है तो अवश्य मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको कथा सुनाऊं। कथा की उधर उधर की बातें कम करूँ, कथा आपको अधिक सुनाऊं। और जब कथा सुनाऊं तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, मुझे विश्वास है। और जब ऐसी कथा सुनेंगे बंधुओं तो सबका भगवान कल्याण करेंगे। आप लोग ठीक कल जो है 3 बजे पहुंचेंगे और 3 बजे से जो है इन 6 प्रश्नों का उत्तर जो है सूजी सोनकादि ऋषि को सुनाएंगे। अब मैं आप लोगों को वही उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब देखो आपकी आवाज जो है मुझ तक नहीं पहुंच रही है। सबके बर्थडे क्या? सबके बर्थडे आज एकादशी तो नहीं है, सबके बर्थडे तो कम से कम आपकी आवाज वहां तक न पहुंचे, कन्हैया के वृंदावन धाम तक, तो मुझ तक अवश्य पहुंचे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगे मैया की जय, बद्री विशाल धाम की जय, यमुना मैया की जय, कथा सुनने वालों की जय, सुनने वालों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राम श्याम। आरती से पहले 2 मिनट भगवान का चिंतन करें, उसके बाद मिलता है सच्चा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में, प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने
याद रहे, तेरी याद में आठों याद सच्चा सुख केवल देता है सच्चा सुख केवल। भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तेरा तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में, तेरा तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में, सीता राम तुम्हारे चरणों में, राजा राम तुम्हारे चरणों में। गुरु विश्वेश भगवान की जय। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, मन से बल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम तेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू न किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्मा परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम खल कामे, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो हरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके हृदय पति। एक सविद बिनाहु दया मया, सविद विदाओ कृपा मया। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु तुझ हरिता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। सतत हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण। ज्ञान जगदीश हरे। श्याम सुंदर
चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगवान जय जय राधे श्याम हरे। भगवान जय जय बद्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट मन से बद दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार मुझमें सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातः पिता त्वमेव त्वमेव वरदो जसता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। करारविन्दे न परारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्पत्रस्फुटे शयानं बालं मुकुन्दं वनसस्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। ओम शक्ति मध्यस्थोयं गामितं केशवोपरि अंगलगन मनुष्याणां सर्वपापं जपोति। ओम संस्नेन जगमे जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान। बोले दुर्गे मैया की जय। तोरे दे मातोरे दे मातुरे दी मातुरे दी तेरी मातोरे दी मातोरे दे आसू शिव जी का कहने मां तेरी मातोरे इसको पौड़ी माजे कटने ज्वल रूप धारे। पौड़ी माजे कितने जल परूप धरे। पौड़ी माजे कटने ज्वल रूप धारे। पौड़ी माजे कितने जल परूप धरे। हरि हरि माजे कटने मन स्वरूप धारे। हरि हरि मारे कितने मन स्वरूप धरे। हरिद्वार कपोड़ू मां शिव